नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन परसेंटेज का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं परसेंटेज के। देखो छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पे अपन पहले डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चनों पे चलेंगे। ठीक है। जैसे है 100 को 20% आप बढ़ाओगे तो कैसे बढ़ाओगे? आप डायरेक्ट लिख दोगे कि 120 आ जाएगा। ठीक है। आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल क्या ये इजी बता रहे हैं, बट इसके पीछे भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसको 20% बढ़ाया तो कैसे बढ़ाया? 120 कैसे कर दिया? आपने इसका 20% निकाला है, 100 का 20% निकालोगे तो 20 आएगा, और 20 100 में जोड़ दिया तो 120 आ जाएगा। ठीक है। अब कई लोग ऐसे करते हैं, 50 को 20% बढ़ाते हैं तो इसको 70 कर देते हैं, जो ये बिल्कुल गलत होता है। 50 को 20% आप बढ़ाओगे, 20% बढ़ के आएगा तो ये 70 नहीं होगा। 50 का 20% बढ़ाओ, प्लस का मतलब 20% ऐड करना है, 50 प्लस 20% इसका, तो इसका 20% निकालोगे। किसी भी संख्या का 10% निकालना है, उसमें 10 का भाग दे दो। 10% का मतलब ही 1/10 होता है। तो किसी भी संख्या का 10% निकालना है, जैसे मान लो 500 का 10% निकालना है, 10% ऐसे ही निकलेगा। परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा मैं, बट्टे में 100 का भाग लगेगा। देखो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1/10। 500 में 10 का भाग ही लग रहा है। किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना है 10%, तो उसमें 10 से डिवाइड कर दो। ये 70 नहीं आएगा। इसका मैं 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 50 का 10% कितना आएगा? 5। तो 20% कितना हो जाएगा? 10। भाई 10% का मान 5 है, तो 20% कितना हो जाएगा? 10। तो ये 70 ना होके कितना होगा? टोटल 60 होगा। 50 को 20% बढ़ा दोगे तो 50 का 20% आएगा 10, 50 उस 10 कितना हो जाएगा? 60। ऐसे ही इसका 20% आपको निकालना है। इसका मैं 10% निकालता हूँ 100 का। मैं 100 में 10 का भाग दूंगा तो 10 ही आएगा। 10% है तो 20 कितना होगा? 20% होगा। 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। जैसे इसमें देखो 100 को 40% बढ़ाना है, तो 100 का 40% निकालूंगा तो 40, 100 वो और 40, ये 140 हो जाएगा। अब 120 को 30% बढ़ाना है आपको, तो इसको 30% कैसे बढ़ाओगे आप? इसका 10% निकाल लो पहले, और उसको 3 से गुणा कर देना, 30% आ जाएगा। जैसे किसी संख्या का 10% 50 है, तो आप बोलोगे 30% कितना होगा सर? मैं 3 से गुणा कर दूंगा, 150 हो जाएगा। कॉमन सेंस से आप सोच सकते हो, किसी संख्या का 10% 50 है तो 20% 100 होगा, और 30% 150 होगा। ऐसे में इसका 10% निकाल लेता हूँ। मैंने कहा 10% निकालना है तो इस संख्या में 10 का भाग दे दो। 120 का 10% निकालूंगा तो ऐसे ही तो निकलेगा। परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो बट्टे में 100 का भाग, 0 से 0 कट गया। देखो संख्या में 10 का भाग ही लग रहा है, तो मैं इसका 10% निकालता हूँ तो 12 आएगा। 30% कितना आ जाएगा? 36। 36 जोड़ना है 120 में, तो 120 में आप 30 जोड़ते हो तो 150, और 6 एक्स्ट्रा 156 आएगा। तो इसको 30% बढ़ाओगे ना तो टोटल संख्या 156 हो जाएगी। इसको 30% बढ़ाते हो, 40 को 30% बढ़ाओगे तो इसका 10% कितना होगा? 4। 30% कितना हो जाएगा? 12। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 30% बढ़ के 52। ये चीज़ें आपके कुछ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नहीं बोल सकते, इससे एक कॉन्सेप्ट है ये, बट ये बहुत आगे चल के बहुत यूज़ होगा क्वेश्चनों में। ये देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। 20% में बढ़ाऊँ, अब यहाँ पे कोई संख्या नहीं दे रखी आपको कि उसको बढ़ाओ। आपको कोई संख्या को 20% बढ़ाना है तो 20% का मान 1/5 होता है, समझना। 10% का मान 1/10 होता है। 12.5% का मान 1/8 होता है। कैसे आया? मेरी पहली और दूसरी वीडियो देखने में परसेंटेज की आराम से समझ में आ जाएगा। 30% का मान 3/10 होता है। ठीक है। मेन वैल्यू है ना, जैसे इधर देखो, आपने कोई पेपर दिया, 100 नंबर का पेपर था, 70 मार्क्स आपके आए, तो इसका मतलब क्या है? आप बोलोगे इसका मतलब क्या है सर, क्या पूछ रहे हो? मैं ये पूछ रहा हूँ 100 में से आपके 70 नंबर आए तो टोटल वैल्यू कौन सी है? बटे में होती है। कहने का मतलब 1/5 का मतलब ये है टोटल कितना है? 5। और एक क्या है इसका? 20%। 1/5 है तो एक ये देखते हो क्या है? एक, तो आप देखते हो ये 5 का 20% है। ऐसे ही 30% का मान क्या है? 3/10 है। तो 10 टोटल है, और 3 क्या है इसका? 30% है। समझना, धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। 10% क्या है? 1/10 है। ये टोटल वैल्यू होगी बटे की। टोटल 10 है तो एक क्या है इसका? 10% है। 12.5% क्या है? 1/8 है। टोटल कितना है? 8, और एक क्या है उसका? 12.5% है। यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो टोटल वैल्यू पहले 5 थी, एक आपने बढ़ा दिया तो अब कितनी हो गई? 6। पहले 5 थी, प्लस 20% बढ़ा रहे हो ना, तो इसका 5 का 20% कितना है? 1 है। तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 6। ये आगे चल के बहुत ज़्यादा काम में आएगी चीज़ें।
इसको 10% बढ़ा रहे हो, पहले कितना था 10, एक बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना हो गया 11, 30% है, 30% का मान 3/10 है, पहले ये 10 था, अब कितना कम कर दिया इसको 30%, मतलब 3 कम कर दिया तो कितना हो जाएगा 7, पहले 10 था, कम करा तो देखो कम हुआ है, 10 से 7 हो गया। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, तो टोटल पहले कितना था 8, कितना कम हो गया 1 कम हो गया, तो कितना हो जाएगा 7। ये चीज़ें समझने की कोशिश करना, आगे क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये चीज़ें। देखो क्वेश्चन पे आते हैं अपन, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा 1200 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है। किसी का भी वेतन ले लो 100% होता है, 100 होता है, इसमें से उसने कितना खर्च कर दिया 85% खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना, 100 में से 85 गए तो 15% की बचत होगी। और क्वेश्चन कितना कह रहा है कि वो 1200 रुपये बचाता है, 15% का मान 1200 है, ये परसेंटेज में बचत है और ये एक्चुअल में बचत है। 1% का मान मैं निकालता हूँ, इसमें 1200 में मैं 15 का भाग दे देता हूँ, तो 15 × 120 80 बार जाएगा। आय बतानी है, आय हमेशा 100% होती है, तो 80 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा, क्या आ जाएगा 8000। ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो बिना पढ़े भी ये सोल्व कर सकते थे। मैं क्या चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ उस पर फोकस करना, कौन सी चीज़ आपको आती है कौन सी नहीं आती वो मैटर नहीं करती, बट आप क्या समझ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। 85% खर्च कर देता है, इस पर फोकस करना। 85% की वैल्यू क्या होगी, भिन्न में क्या होगी, देखो 85% को मैं क्या लिख सकता हूँ 85/100, 100 कहाँ से आ गया, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा तो बट्टे में 100 का भाग दूंगा। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, 5 के पाड़े से 85 में भाग दूंगा तो कितना बार जाएगा 17 बार, और 100 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 20 बार। इसका मतलब देखो क्या है, ये तो खर्चा है ना, 85% वो खर्च कर देता है, मतलब टोटल वो कितना कमाता है, ये टोटल होगी ना वैल्यू, टोटल कमाता है 20, उसमें से कितना खर्च कर देता है 17, तो कितना बचाएगा 3 बचाएगा। देखो इसका मतलब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना वो ऐसे यूज होगा, टोटल उसकी वैल्यू है, इनकम है, आय है 20, खर्च कितना कर दिया 17। अब बोलोगे सर इसको खर्च क्यों ले रहे हो, क्योंकि 85% खर्च की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो ऊपर की वैल्यू खर्च में ही होगी। तो आप 20 कमाते हो, 17 खर्च कर देते हो, तो बचाओगे कितना 3, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कितना बचाते हो 1200, 3 का मान 1200 है, 1 का मान मैं निकालूंगा, 12 में मैं 3 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 1 का मान कितना गया 400। निकालना कितना है आपको, आय निकालनी है, आय कितनी है 20, मैं इसको 20 से गुणा कर दूंगा, आय तभी तो आएगी, मैं 400 को 20 से गुणा करूंगा, 4 दूनी 8, 3 जीरो चिपका दो, क्या आ जाएगा 8000। आपको ये कॉन्सेप्ट ही समझना है, 99% अपन ये चीज़ें यूज़ में करने वाले हैं, ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती, ये तो आप बिना पढ़े भी आप ये कर लोगे कि सर 100% होती है, 85 से खर्च कर दिया, 15 बचा, 1% का मान निकाल लिया, 100 से गुणा कर दिया। ये क्वेश्चन में लेके आऊँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और इस कॉन्सेप्ट पे अपन फोकस करेंगे, हालांकि मैं दोनों साथ में लेके चलूँगा। देखो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपये देता है, जो उसके वेतन का 28% है, तो उसके मासिक वेतन कितना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कोई ऋण का मतलब लोन देता है 8,960 रुपये का, जो उसके वेतन का 28% है, मतलब 28% तो वो लोन में दे देता है, परसेंटेज में बोलो तो 28% दे देता है, और वैल्यू में देखो तो कितना दे देता है वो 8,960 रुपये। 100 में से घटा के मत लिखना, इसको डायरेक्ट दिया है कि टोटल लोन दे रहा है वो महीने में 8,960 रुपये, और परसेंटेज में कितना 28%। यहाँ से 1% का मान निकालो, 4 का भाग मैं इसमें देता हूँ तो 7 बार गया, इसमें 4 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, फिर 7 का भाग दे दो, इसमें 1% का मान निकाल लो, 7 × 21, 7 दूनी 14, 1% का मान कितना आ गया 320। मासिक वेतन या आय क्या होगी उसकी 100%, तो 320 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा 32,000, और ये आपका आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। अब इसको उस तरीके से करो, कैसे करोगे, पहले मैंने बताया 28% क्या करता है वो लोन पे करता है, मतलब लोन देता है 28%। 28% को क्या लिख सकते हो 28/100, ठीक है। इसको मैं 4 से कैलकुलेट करता हूँ, 4 के पहाड़े से, ये 7 बार और ये 25 बार। इसका मतलब क्या है, देखो 25 उसकी टोटल आय है, जिसमें से लोन कितना दे रहा है वो 7 लोन दे रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि लोन दे रहा है वो 8,960 रुपये।
इसमें से घटा के मत लिखना, मैं ये कह रहा हूँ ये लोन की वैल्यू तो आएगी। ये लोन मतलब ऋण का मतलब लोन है, लोन वो 28% दे रहा है, 28% का मान 7/25 मतलब 25 कमाता है तो 7 तो लोन में चला जाता है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, इसमें मैं 7 का भाग दूंगा, 7 एकम 7, बच के कितना 1 यहाँ पे हो जाएगा 19, 7 दूनी 14, ये 5 हो जाएगा, 7 8 56, 1280 रुपये 1 का मान आ गया। निकालना कितने का है, उसकी आय कितनी है 25, इसको 25 से गुणा करा दो, 1280 को मैं 25 से गुणा कराऊंगा। देखो गुणा कराओगे, ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे गुणा करा के, 25 8 से गुणा होगा तो कितना आएगा 200, 200 की मैं 0 ले लेता हूँ, कैरी किया 20, 25 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 50, 50 20 कितना 70, 7 कैरी किया, 25 से कम 25 तो 7 कितना हो जाएगा 32, और 1 0 ये वाली एक्स्ट्रा बची थी तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 32,000। ठीक है, आराम से ये चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएगी। ए अपने वेतन का 40% भोजन पे, 20% मकान की किराए पे, 10% मनोरंजन पे तथा 10% परिवहन पर खर्च किया। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना है। हर का वेतन है ना 100% होता है। अब आप क्या करते हो, देखो 40% तो आपने भोजन पे खर्च कर दिया, खर्चा ऐड कर लो आप, 20% मकान पे कर दिया, 10% मनोरंजन पे कर दिया और 10% परिवहन पे कर दिया। ये टोटल खर्चा है आपका, ऐड करते हो तो 40 और 20 60 70 80, 80% आपने खर्च कर दिया। ठीक है, इनकम कितनी है आपकी 100%, 100 में से 80 खर्च कर दिया, बचाओगे कितना 20%, 20 का मान कितना, बचत कितनी है आपकी 1500, तो 0 से 0 कट गया, 2 का भाग मैं 150 में दूंगा, 1% का मान कितना आ जाएगा 75। आय पूछिए आपकी, मासिक वेतन पूछा है, 100% होता है, 75 को मैं 100 से गुणा कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 7500। ये आपका आंसर कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब इसको कैसे कर सकते थे, 80% उसने टोटल खर्च कर दिया, 80% टोटल खर्च कर दिया, या तो आप यहाँ से ये देख लो कि 80% खर्च कर दिया, 80% का मतलब होगा 4/5। कैसे निकाला, 80/100 कर देना, परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, 0 से 0 2 के बाड़े से। आप 5 कमाते हो जिसमें 4 आपका खर्चा है, क्योंकि 80% क्या है आपका खर्च है ना, तो ऊपर की वैल्यू खर्चे की आएगी। 5 में से आप 4 तो खर्च कर देते हो, बचाओगे कितना 1, और 1 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1500, 1 का मान 1500, आय कितनी है आपकी 5, तो 5 का मान निकालना है, 1500 को मैं 5 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा 7500, वैसे भी 7500 आ रहा था। यहाँ पे इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे 20% का मान आपने निकाला कि 1500 आया, आपको 100% का मान निकालना होता है, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में। इस तरीके से आप करते हो तो 20% का मान 1500 आया, आपने क्या करा 0 से 0 काट दिया, 2 का भाग 150 में दिया तो 75 आ गया, फिर 100 से गुणा कराया। आप ऐसे ना करते, डायरेक्ट 100% बनाने की इसको कोशिश किया करो। कैसे बना सकते हो, मैं इसको 200% बना दूँ डायरेक्ट, एक 0 चिपका दिया, देखो 200% का मान कितना आ गया 15,000, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, आधा करा ना इसको, जो 200% की वैल्यू 15,000 है तो 100% की कितनी हो जाएगी 7,500। ये चीज़ें होती है कैलकुलेशन कम से कम करने की, जिससे एग्जाम में आपको कम से कम समय लगे और आराम से आप फटाफट क्वेश्चनों को सोल्व करो। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। ए ने अपनी कुल पूंजी में से अपने कारखाने में, ए के पास जितनी भी पूंजी है उसके पास एक कारखाना है, उसमें वो इन्वेस्ट करता है। कैसे कैसे करता है, 25% भवन निर्माण में लगा देता है कारखाने में, 40% मशीनों में लगा देता है, 15% कच्ची धातु लेके आता है और 5% फर्नीचर पर वो खर्च कर देता है। इसके बाद भी उसके पास 2,61,000 रुपये शेष बचे हुए हैं, तो उसकी कुल पूंजी ज्ञात कीजिए। वही सेम चीज़ है, एक कारखाना बनाते हो, 25% आपने भवन निर्माण में खर्च कर दिया, 40% आपने मशीनों पे, 15% आपने कोई मेटल वेटल लेके आए उसमें, और 5% फर्नीचर में। ये टोटल आपका खर्चा है। ऐड करते हो आप, 15 5 20 हो गया, 40 60, 70 80, 85% का आपने खर्चा कर दिया। आपके पास पूंजी कितनी थी 100% की, 85% आपने खर्च कर दिया, बचे कितने 15%, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने बचे 2,61,000 रुपये आपके पास में बचे हैं। 1% का मान निकालो, इसमें 15 का भाग दूंगा, 15 एकम 15, बच गए कितने 11, हो गए 111, 15 7 105, 7 बार जाएगा और बच जाएगा कितना 6, 60 हो जाएगा, 15 चौके 60। 1% का मान 17,400 है, तो 100% का मान क्या होगा, 100 से गुणा कराओगे इसको 17,400, 2 0 एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तब
कितना हो जाएगा 17,40,000 उसकी टोटल पूंजी है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन। ये मत कर देना, ध्यान रखना, सेम सा लग रहा है, ये डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। क्या करा आपने? देखो 25% वो भवन निर्माण में, 40% मशीनों पे, 15% कच्ची धातु पे, 5% फर्नीचर पे, टोटल 85% का खर्चा। 100 में से 85 खर्च कर दिया, 1% का मान निकाल लिया, फिर 100% का मान निकाल लिया। इसको यहाँ से देखे तो टोटल 85% का खर्चा लास्ट क्वेश्चन में जैसे करे थे, 85% का मतलब 17/20, पहले मैं बता चुका। टोटल उसके पास पूंजी थी 20, जिसमें से 17 तो उसने खर्च कर दिया, बचा कितना है 3, और 3 का मान कितना है 2,61,000। एक का मान निकाल लो, एक का मान निकालते हो, मैं इसका 3 का भाग दूंगा, 3 × 24 बच के 2, 3 7 21 और 3 0 चिपका दी। एक का मान 87,000 है, निकालना है 20 का, क्योंकि टोटल पूंजी कितनी है उसकी 20। 87,000 को मैं 20 से गुणा कर दूंगा, तो 87 का 2 गुना कर दो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, 1 2 3 4 0 चिपका दो, 1 2 3 4, ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन। आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है, बट मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आराम से सेट कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग। वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया, शेष का 60% घर है कार्यों पे खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या थी? अभी तक क्वेश्चन जो करे उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं था शेष का 60% बचाता है, शेष का 30% बचाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मासिक आय का 15% खर्च करा, फिर वो 60% खर्च कर देता है, फिर वो 10% खर्च कर देता है, इस तरीके से क्वेश्चन था। बट ऐसा पहला क्वेश्चन आया जिसमें शेष का लिखा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है, 2-3 तरीके बताता हूँ। उसकी 100 इनकम थी, ठीक है, 15% का उसने किराया दे दिया, 15% किराए पे दे दिया उसने, किराया दे दिया, तो 100 का 15% निकालूंगा तो 15 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 85 बचा ना। 100 में से 15 तो उसने किराए पे दे दिया, शेष का 60%, ये जो शेष बचा, अब मैं इसका 60% निकालूंगा। शेष का 60% गृह कार्यों पे खर्च कर देता है। मैंने ये बोला आपको, कोई सी भी संख्या का 10% निकालते हो उसमें 10 का भाग दे दो। पहले इसका 10% निकालो, 8.5 आ जाएगा, उसको 6 से गुणा कर लोगे तो 60% वैल्यू आ जाएगी। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि मैं इसका 60% इस तरीके से निकालूँ, ये भी एक तरीका है, बट ऐसे कोई मतलब नहीं है। आप इसका 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 8.5, और इसको 6 से गुणा करा दोगे तो इसका 60% की वैल्यू आ जाएगी टोटल। 5 को 6 से गुणा करूंगा तो 30, 3 कैरी किया 51, इसका क्या आ जाएगा? 60% आ जाएगा। 85 में से 51 या घर के जो भी काम होते हैं उसमें खर्च कर दिया उसने, 85 में से 51 रुपये बचे कितने, मैं घटा के लिखता हूँ, 34 रुपये अब उसके पास बचते हैं। जबकि क्वेश्चन कह रहा है उसके 22-10 रुपये उसके पास में बच जाते हैं, 22-10। इसको सोल्व कर लो, 2 के बारे से आप इसको काट दो, 2 का भाग इसमें दूंगा तो 17 बार, इधर दूंगा तो 11, और इधर 5 बार। ये ध्यान रखना 1105 आएगा। फिर 17 का भाग मैं इसमें देता हूँ, 17 × 102, बच के कितने 8, 17 × 85, 1 का मान 65, तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 6500। ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करा। मासिक आय का 15% किराया देता है, 100 इनकम थी, 15% किराया दे दिया, कितना बचा? 85। जो बचा उसका 60% घर के कार्यों में वो खर्च करता है, जो बचा ना उसका 60%, 85 बचा, इसका 60% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 51। 85 का 60% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले और दूसरे वीडियो को देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। 85 में से मैं 51 घटाऊंगा तो बचत कितनी है उसकी? ये है, ये बचत है। क्वेश्चन कह रहा है उसकी बचत 2210 रुपये है। 17 का मान 2 का भाग में इसमें दूंगा तो 17, इधर भी 2 का भाग दूंगा 1105, 17 का मान 1105, वापस मैंने इसमें 17 का भाग दिया, 1 का मान 65, 100 का मान कितना आ जाएगा? 6500। 100 का मान 6500, तो उसकी मासिक आय थी 6500। जब भी अब शेष का शेष लिखा हुआ है, आपको कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखना, और ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 2-3 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो 15% का मान पता होना चाहिए। 15% का मान होता है 3/20। फिर आगे लिखा हुआ है 60%, 60% का मान होता है 3/5। कैसे आया? 15% का मान 3/20 कैसे आया? परसेंटेज का चिन्ह हटाऊंगा, बटे में मैं 100 का भाग लगा दूंगा। 5 के पहाड़े से मैं काटता हूँ, 5 × 15, 5 दूनी 10, 0 पीछे। 15% का मान 3/20 आ गया। ऐसे ही 60% का मान 3/5 आ जाएगा, जैसे 15% का है।
अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। जब भी शेष का लिखा है तो ये ऐसा ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ये तरीका लगाना है। आपके पास 20 रुपए थे, 20 रुपए थे शुरू में, 3 आपने खर्च कर दिए तो कितना आ जाएगी, कितने आपके पास बचेंगे? 17। 20 रुपए थे, ये 15% खर्चा ही तो आ रहा है, किराया ही तो आ रहा है। 20 में से आपने 3 किराया दे दिया तो कितना बचा? 17। आपके पास यहाँ पे 5 रुपए थे टोटल, 3 घर के कार्यों में आपने खर्च कर दिया, 5 में से 3 खर्च कर दिया तो कितना बचेंगे? 2। ठीक है, लाइन खींच दो, इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 100, और ये इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 34। ये तो आपकी आय है, मतलब पहली जो भी मूल इनकम आपकी ये आय है, ये तो आय होगी और ये बचत होगी। कैसे? बचत ही तो लिख रहे हैं। देखो 20 आपके पास टोटल रुपए थे, 3 आपने खर्च कर दिए तो बचे कितने? 17। तो बचत ही तो है ही है। यहाँ पे टोटल थे 5, 3 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 2। इनको गुणा कराना होता है, 20 5 से गुणा होगा तो 100, 17 2 से गुणा होगा तो 34। 100 तो आपकी आय है, 34 आपकी बचत है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी बचत है ना 2210 रुपये। ठीक है, एक का मान निकाल लो, उसको 100 से गुणा करा देना। सेम ये कैलकुलेशन है। मैं इसमें 2 का भाग देता हूँ, इधर 2 का भाग दूंगा तो 17 बार, इधर दूंगा तो 11, और 10 में 5 बार। हासिल टूट जाएगी, उसका 0 आ जाएगा। वापस 17 का भाग इसमें देता हूँ, 17 जी की 102, बच के 8, 17 पंजे 85। एक का मान मेरे पास 65 आ गया, तो 100 का मान कितना आ जाएगा? 6500। ये आपका आंसर है। यही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। आगे के क्वेश्चनों में मैं ये अप्लाई करने वाला हूँ। धीरे धीरे मैं आपका लेवल उठा रहा हूँ कि ये चीज़ें समझ में भी आए और आपका लेवल भी थोड़ा सा हाई हो। ये क्वेश्चन देखो, सेम वही क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने किया है, वही तरीके, दोनों तरीके मैं आपसे बताऊंगा, बट आगे से मैं लास्ट वाला जो तरीका बताऊंगा वही ऐसे क्वेश्चनों में यूज़ करने वाला हूँ। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर तथा शेष का, लिखा हुआ है ना शेष का, 15% मकान किराए पे व्यय करता है। अब उसके पास 11,560 रुपये शेष रहता है, तो उसका वेतन कितना है? वही वेतन उसका 100 था, 20% उसने दैनिक कार्यों में यूज़ कर दिया 20%, तो 100 का 20% मतलब 20 यूज़ कर दिया, बचेगा कितना? 80। अब कह रहा शेष का जो 80 है उसका 15% मकान किराए पे दे दिया, इसका 15% मकान किराए पे दे दिया। देखो इसका 15% निकालना बहुत ईजी है। पहले इसका 10% निकालो, 80 का 10% निकालोगे, 10 का भाग दे दिया, कितना आएगा? 8। तो 15% को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना कि 10% प्लस 5%, 15%। 10% 80 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा? 8। क्या 5% इसका आधा हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा, 8 का आधा होगा 4। तो 15% टोटल कितना हो जाएगा? 12। ये 12 आएगा। 80 का 15% निकाल लेना इजीली। मैं तो आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। 12 ही आएगा, तो 80 में से 12 और खर्च कर देगा, कितना बचाएगा वो? 68। और क्वेश्चन कह रहा है ये बचाता है। 68 का मान कितना है? 11,560 रुपये। इसको सोल्व कर लो, 4 के भाड़े से काट लो, 4 का भाग इसमें दूंगा तो 17 बार जाएगा, इसमें भी 4 का भाग दूँ, 4 दूनी 8, 3 बच जाएगा, 4 अंटा 32, फिर 3 बच जाएगा, 4 नाम 36, 0 है। फिर 17 का भाग दे दो, 17 एकम 17, 11 बचेगा, 17 7 119, 1 का मान 170 आ जाएगा। 100 इनकम होती है, तो 170 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 17,000। ये आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अब उसको तो इस तरीके से करना है, ये तरीका ही आपको एग्जाम में यूज़ करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जब भी शेष का लिखा हुआ है तब कौन कौन से परसेंटेज की वैल्यू है उसको लिखो। 20% है, 20% का मान कितना आता है? 1/5। फिर 15% है, 15% का मान 3/20। देखो आपके पास पहले 5 रुपये थे, एक आपने डेली यूजेस में खर्च कर दिए, 5 में से आपने खर्च कर दिया 1, तो कितना बच गया आपके पास? 4। ये तो आपकी आय है, ये बचत है। यहाँ पे आपके पास 20 रुपये थे, आपके पास टोटल 20 रुपये थे, जिसमें से खर्च आपने कितने कर दिए? 3, तो कितने बच गए? 17। तो टोटल आय कितनी है आपकी? 100। बचत कितनी है? 17 4 से गुना होगा तो 68। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचत आपकी 11,560 रुपये। अगर आय दे रखी होती तो आय के बराबर आय रखते थे, 100 के बराबर रखते उसको। आपको दे रखी है बचत, 68 का मान दे रखा है, 11,560। अभी ऐसे सोल्व करा है, 68 का मान ये है, 17 का ये आ जाएगा, 1 का 170, उसको 100 से गुणा करा देंगे, 17,000 आ जाएगा। आपको यही तरीका यूज़ में लेना है, आगे ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ?
इस क्वेश्चन को देखो, सेकंड तरीका जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वही मैं इसमें बताऊंगा। फर्स्ट तरीके से आपको करना, आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हो। पहले तरीके से मैं सेकंड ही बताऊंगा। इसमें एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को, शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को और शेष बची राशि का 10% एक ट्रस्ट को दे दिया। अब इस प्रकार उसके पास में 10,080 रुपये बचे, तो उसकी आय क्या थी। धीरे धीरे परसेंटेज वैल्यू बढ़ रही है। देखो पहले 2% पे बात कर रहे थे, अब 1, 2, 3% आने लग गई। तो दो चीज होती है, एक तो आय और एक बचत। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना शेष का, तभी ऐसे करना है। एक का 20%, 20% का मान कितना होगा 1/5। एक का 30%, 30% का मान कितना हो जाएगा 3/10। और एक का 10%, 10% का मान कितना हो जाएगा 1/10। पहले 5 थे, ठीक है, एक आपने खर्च कर दिया, कितना बचाओगे 4। पहले 10 थे, 3 खर्च कर दिया, कितना बचाओगे 7। और पहले 10 थे, 1 खर्च कर दिया, कितना बचाओगे 9। ये चीज़ है। क्या करना है, मल्टीपल कराना है। 10 10 से गुना होगा तो 100, 100 5 से गुना होगा तो 500। और 30 तक आपको पार्टी याद होनी चाहिए। देखो सिलेक्शन लेना है तो 7 4 से गुना होगा तो 28, 28 9 से गुना होगा तो 252 आता है। 28 नाम में 252, 28 को 10 से गुना करवा दोगे 280, और 28 9 से गुना होगा तो 252। ये आपकी आय, ये बचत है। बचत क्वेश्चन में दे रखी है आपको कि ये 10,080 रुपये, बचत 252 है, और ये किसके बराबर है 10,080 की। अगर यहाँ पे 250 होता है, यहाँ पे 1,000 होता तो 4 बार भाग चला जाता, बट यहाँ पे 252 है। जीरो को मध्य को अभी देखो, यहाँ पे 1,008 ही देखो, 1,008 ही देखना है। तो 252 का भाग 1,008 में पूरा पूरा जाएगा 4 बार, और पीछे जीरो पड़ा है, ठीक है। एक का मान 40 आ गया, आपको निकालना कितने का है 500, उसकी आय तो निकालनी है। तो मैं 40 को 500 से गुणा कर दूंगा। 4 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा 20, और 1 2 3 जीरो चिपका दो, क्या आंसर आ जाएगा 20,000। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब देखो कितना इजी हो गया। इसको मान के आप 100 मान के करना, कितना टफ पड़ता है क्वेश्चन। और ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आप देखे जाओ क्वेश्चन, कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। शेष का लिखा हुआ है ना, 30% भोजन पे खर्च करता है तथा शेष का 40% अन्य मदों पे खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपये हो, तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी। शेष का लिखा हुआ है, आगे भी शेष का आ रहा है। तरीका सेकेंड वाला ही आपको यूज़ करना है। अब डायरेक्ट देखो 20% का मान 1/5 लिख दो यहाँ पे। कौन सी वैल्यू, 30% का मान 3/10 लिख दो। फिर 40% का मान 2/5 होगा, ये 40% का मान, ठीक है। कैसे आया, पहला और दूसरा वीडियो देखना मेरा। ये आपका 30% का मान है, और ये 20% का मान। एक आय होती है और एक बचत होती है। देखो 5 आय थी उसकी, 1 आपने खर्च कर दिया, कितना बचाओगे 4। 10 आय थी आपकी, 3 खर्च कर दिया, कितना बचाओगे 7। 5 आए थे आपकी, 2 खर्च कर दिया, कितना बचाओगे 3। वही चीज़ है, मल्टीपल कर दो। 5 5 से गुना होगा तो 25, 25 10 से गुना होगा तो 250, 7 4 से गुना होगा 28, 28 3 से गुना होगा तो 84। ये आपकी बचत है 84। क्वेश्चन कह रहा है इसकी बचत कितनी 840 है। 84 का मान 840 के बराबर है। 84 से 84 कट गया, एक का मान कितना आ जाएगा 10। आय पूछिए कितना निकालना है 250, तो 250 को मैं किससे गुना करा दूंगा 10 से, क्या आय आ जाएगी उसकी 2500। अब देखो कितना इजी हो रहा है, बताओ और क्या चाहिए आपको। ऐसे ऐसे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, यही तरीके आपको फॉलो करना है। कैसे क्वेश्चनों में कौन से तरीके लगेंगे, वहाँ ओनली फॉर आप प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन बार बार सोल्व करोगे मेरे बताए हुए तरीके से, उतनी ही आपको सहूलियत रहेगी। ऐसा नहीं है एक बार आपने क्वेश्चन सोल्व करा और आप चाहो मैं एग्जाम हॉल में बैठूं मेरे पूरे क्वेश्चन सोल्व हो जाए, वो कभी भी नहीं होगा। एक टॉपिक को कम से कम आपको 3 से 4 5 बार तक सोल्व करना पड़ेगा, तब आप 90% स्कोर कर सकते हो मैथ। ये क्वेश्चन देखो, इसमें परसेंटेज का जिक्र ही नहीं करा, तो इसको कैसे सोल्व करते, 100 मान के तो कर ही नहीं सकते थे। इसलिए मैं तरीके बता रहा हूँ आपको, पागल नहीं बना रहा। कई होते हैं ऐसे कि 100 मान के इजी क्वेश्चन करा दिए, ऐसे कर लो काम हो जाएगा, जबकि इसमें परसेंटेज दी नहीं अगले। और ये आय क्वेश्चन है। राधा अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च किया, शेष आय का 1/3 भाग मकान के किराए पर खर्च करती है। यदि उसके पास अभी भी 1000 रुपये शेष रहते तो उसकी कुल आय कितनी थी। 2/3 भाग और 1/3 भाग, यह है आय उसकी, यह है बचत। 3 कमाती है, 2 खर्च कर देती है, बचाएगी कितना 1। 3 कमाती है,
एक यहाँ पे खर्च कर दिया, कितनी बचाएगी 2, टोटल कितना 9, ये आय है। बचत कितनी है 2, जबकि बचत कितना बता रहा है क्वेश्चन 1000, 2 का मान 1000 है तो 2 का भाग में 1000 में दूंगा, 1 का मान कितना आ जाएगा 500। आय पूछिए, आय कितनी है उसकी 9, तो 9 को मैं 500 से गुणा कर दूंगा, 9 पंजे 45, क्या आ जाएगा 4500। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आप बोलोगे सर बी ऑप्शन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप करोगे तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। आप इस क्वेश्चन को आप 100 मान के सोल्व करना, 100 मानना और सोल्व करना, फिर कितना टाइम लगता है, एक जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे सोल्व करना कितना टाइम लगता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% बड़े बेटे को, शेष आय का 75% छोटे बेटे को, तो शेष का 75% बेटी को दे देता है। यदि उसके पास 2 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय बताओ क्या होगी। इस तरीके से आप वही शेष का लिखा हुआ है, 2 ही पोर्शन होंगे, एक तो आय होगी उसकी और एक बचत होगी। 75% का मतलब होता है 3/4, फिर 3/4, 3 बार 75% आया। इनकम थे उसकी 4 में से उसने 3 दे दिया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 4 थी, उसने 3 दे दिया तो यहाँ पे 1 बचा, 4 में से 3 दे दिया तो यहाँ पे उसके पास 1 बचा। टोटल आय कितनी हो जाएगी, तीनों को 4 गुना 4 गुना 4 कराते हो 64, और 1 गुना 1 गुना 1 कराओगे तो 1 ही आएगा। जबकि उसके पास कितने शेष रहते हैं, कितनी बचत होती है 2 रुपये, 1 का मान 2 है। आय पूछिए 64 का मान कितना होगा, 64 को मैं 2 से गुणा करा दूंगा, क्या आंसर आ जाएगा 128 रुपये। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया, शेष का 5% परिवहन पर, इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करोगे, शेष का शेष लिखा हुआ है वैसे ही सोल्व करना है आपको। तो एक तो है 20%, परसेंटेज की वैल्यू देखना जिसका मान 1/5 हो जाएगा। एक 5%, 5% का मान 1/20 हो जाएगा, ठीक है। वही आय और बचत, 5 में से 1 खर्च कर देता है तो कितना बचाएगा 4, 20 में से 1 खर्च कर देता है तो कितना बचाएगा 19। टोटल आय कितनी है उसकी 100, बचत कितनी है 19, 4 से गुना होगा तो 76। अब देखो आगे ये कह रहा है उसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए। परसेंटेज में तो दान की वैल्यू नहीं कर रहा है ना, तो आप उसको दान मानो ही मत, उसकी बचत ये मानो कि 1400 प्लस 120 रुपये मतलब 1520 रुपये, क्योंकि परसेंटेज में उसका जिक्र नहीं हुआ है दान का, तो आपको उसको दान देना ही नहीं है, यूँ मान के चलना आप। तो उसकी बचत हो जाएगी टोटल 1520 रुपये। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दान की वैल्यू परसेंटेज में नहीं दे रखी होती तो अपन को कोई दिक्कत नहीं था, अपन बराबर में लेके उसको चलते। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 120 रुपये दान कर रहा है, परसेंटेज में वैल्यू नहीं है, तो उससे वापस ले लो कि नहीं करना दान। 1400 रुपये ये, 120 ये, 1520 की बचत होगी, वो 76 के बराबर है। 76 का मान मैं 152 में देता हूँ। देखो यहाँ 75 होता है, यहाँ 150 होता, 2 बार जाता। 76 है, 76 दूना 152 होता है, तो 76 का भाग 152 में 2 बार जाएगा। इसका मान 1 का मान 20 आ जाएगा, 100 का मान कितना हो जाएगा, मैं इसको 20 से गुना करा दूंगा, कितना आ जाएगा 2000। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन। बट आपसे ये आय नहीं पूछी उसने, आय पूछती तो 2000 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो बढ़िया क्यों है क्वेश्चन, क्यों बता रहा हूँ मैं ये बढ़िया क्वेश्चन है। उसने पूछा परिवहन पे कितना खर्च करा। देखो इनकम थी उसकी 2000 और इनकम पूछता तो 2000 आंसर आ जाता। पढ़ो पहले लाइन से क्वेश्चन को पढ़ो। उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने पे, इसका 20% वस्तु खरीदने में कर दिया खर्च। 20% कैसे निकालोगे, इसका 10% निकालो। 10% निकालने का मतलब 10 का भाग दे दो। 2000 में 10 का भाग दूंगा 200। 200 10% है तो 20% 400 होगा, बिल्कुल होगा। 2000 में से 400 गए तो 1600 बचे। अब इसका 5% परिवहन पे खर्च करता है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। इसका मैं 5% निकालूंगा, तो मैं ये कह रहा हूँ अब इसका 10% निकाल लो, उसका आधा कर देना। 10% का आधा करोगे तो 5% ही तो आएगा। आपसे पूछा है शेष का 5% परिवहन पे खर्च कर देता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि परिवहन पे कितने रुपए खर्च करता है वो। 1600 का 5% निकालूंगा, तो मैं ये कह रहा हूँ 5 नहीं 10% निकालो, तो इसमें 10 का भाग दे दोगे, कितना आएगा 160। और 160 का मैं आधा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 80। वही इसका 5% होगा क्या, वही होगा। और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत बढ़िया से मैंने ये चीज़ें आपको समझाई है, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। 1-2 बार और आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करना, 100% मेरी गारंटी, कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था।
आगे मैं ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट देता रहूँगा, धीरे धीरे अपन ऐसे ही अपने लेवल को अच्छा बनाते जाएंगे। ऐसा नहीं ये टॉपिक का हिस्सा नहीं, ये परसेंटेज का हिस्सा है। बट मैं ये चाहता हूँ कोई भी लेवल से क्वेश्चन सेट करूँ, जैसे पहले क्वेश्चन ये आ गया, फिर ये आएगा, फिर थोड़ा सा अच्छा आएगा, तो मैं अच्छे से पैटर्न को सेट करके ही क्वेश्चन बनाता हूँ। ऐसे तो मैं किसी बुक में से लिख के क्वेश्चन आपको सोल्व करा दूँ, बट वो मैटर नहीं करता, चीज़ें समझ में भी आपके आनी चाहिए। तो मैं लेवल में डिवाइड करता हूँ क्वेश्चनों को। मैं एक एज ए स्टूडेंट मान के ये क्वेश्चन सेट करता हूँ कि मेरे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आगे वाला ऐसा क्वेश्चन हो कि इससे रिलेटेड हो, फिर आगे वाला इससे रिलेटेड हो, तो लेवल भी अच्छा होता जाता है और बच्चे सीखते भी जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।